टैक्सोनॉमिकल एड आ जाते हैं। एड का मतलब होते हैं वैसे तो उपचार होता है, और वैसे उपकरण हम यहाँ पे बोल लेंगे जो कि हमको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की पहचान करने में मदद करते हैं। मतलब इस सब्जेक्ट है जो टैक्सोनॉमी, जो एक सब्जेक्ट है, बड़ा ही इसको बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि इसमें नाम वगैरह आ जाते हैं, अजीब से नाम होते हैं, अजीब से जो ये ऑर्डर वगैरह देख भी सकते हैं आपने जो पढ़े हैं। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम जो कुछ उपकरण यूज करते हैं ताकि इन चीज़ों की इंटरेस्ट बने। तो क्या आ जाते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स में? आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर इंटेंस लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। जब हम पहचान करते हैं जीवों की, उसके लिए हमको काफ़ी क्या करना पड़ता है लैब में और फील्ड के अंदर बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती हैं, करेक्टर्स को स्टडी करना पड़ते हैं। कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। साथ में हम जिस भी जीव के बारे में स्टडी कर रहे हैं उनके ओरिजिनल उनके पार्ट लिए जाते हैं और उन पार्टों को स्पेसिमेन बोला जाता है। जैसे एनिमल का कोई भी पार्ट ले आए या फिर कंप्लीट एनिमल ही उठा के लेके आ गए, तो उनको ओरिजिनल जो एनिमल होता है उसका डेड फॉर्म हो जाती है, लिविंग भी हो सकती है, तो उसको हम स्पेसिमेन बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इज स्टोर्ड विद स्पेसिमेन। और जो भी हमने इन्फॉर्मेशन उसकी पता की है फील्ड में या फिर लेबोरेटरी में, उसको स्पेसिमेन के साथ में लिख दिया जाता है। यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और इस जो इन्फॉर्मेशन को जब हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस टाइम पे उसको यूज किया जाता है फिर। और जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हम देखेंगे वो क्या क्या यूज किए जाते हैं। हर्बेरियम है, बोटेनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क है, की है। तो वो हम अलग अलग जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। तो जैसे हर्बेरियम है, तो हर्बेरियम क्या होता है? एक स्टोर हाउस होता है, मतलब एक संग्रह करने वाला एक घर बोल सकते हैं जिसके अंदर हम प्लांट स्पेसिमेंट्स को इकट्ठा करके रखते हैं। और इसको प्रोसीजर क्या रहता है? सबसे पहले जैसे प्लांट पार्ट होते हैं, जैसे हमने लीव्स उठा लिए तो लीव्स को पहले सुखाया जाएगा, उसके बाद उनको प्रेस का मतलब उनको कागजों के बीच में जो सीट वगैरह होती हैं जैसे अखबार वगैरह उनके अंदर उनको दबा के रखा जाता है। और उसके बाद फिर उनको जो मटेरियल है उसको फिर प्रिजर्व करके हम सीट्स पे चिपका देते हैं। तो ये एक्टिविटी होती हैं जो जो बीएससी वगैरह में, एमएससी वगैरह में आपको करने को दी जाती हैं, जिसमें आप अलग अलग प्लांट्स के अपने आसपास के सराउंडिंग में जितने प्लांट्स हैं उनको आप क्या करते हो? इकट्ठा करते हो उनके प्लांट पार्ट्स को, और उसको एक हर्बेरियम के रूप में फाइल में चिपका के लेके जानी पड़ती है प्रैक्टिकल्स के अंदर। कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। तो इनके ऊपर जब भी हम कोई भी कलेक्शन करते हैं तो उनके ऊपर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। जैसे हर्बेरियम का पिक देख सकते हैं, जो एक सीट के ऊपर अलग अलग जो बिल्कुल रियल जो प्लांट पार्ट होते हैं, जैसे लीव्स वगैरह होते हैं, स्टेम्स वगैरह होते हैं, पत्ते वगैरह, तो उनको चिपकाया जाता है और उनके साथ में उनकी इंफॉर्मेशन भी लिखी जाती है। तो ये तो एक ही सीट पे काफी सारे पत्ते लगा रखे हैं, वैसे तो एक सीट पे एक ही जो प्लांट का स्पेसिमेन है वो रखा जाता है और उसके साथ में उसका जो अलग अलग बातें लिखी जाती हैं। जैसे हमने उसको स्पेसिमेन को कब कलेक्ट किया, किस डेट को कलेक्ट किया, किस जगह से कलेक्ट किया, इंग्लिश में, लोकल में और बोटेनिकल उसका क्या नाम है, वो तीनों नाम लिखे जाते हैं, फैमिली क्या है उसकी। और साथ में यदि ग्रुप में हम कलेक्शन करते हैं, काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है ग्रुप में करते हैं, तो कलेक्टर का नाम भी उसमें लिख दिया जाता है। सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडी। जो इसका काम क्या होता है कि जब भी हमको किसी भी प्लांट को पहचानना है तो उसको जो प्लांट पार्ट को देख के ही हर्बेरियम के साथ उसकी मैचिंग की जाती है और वहां से हम उसको पहचान सकते हैं। उसके बाद है बोटेनिकल गार्डन। ये क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। तो ये स्पेशल टाइप के ऐसे गार्डन होते हैं, ऐसे बाग होते हैं जहाँ पे कुछ प्लांट्स को स्पेशली उनके पहचानने के मकसद से रखा जाता है। ईच प्लांट इज लेबल्ड विद बोटेनिकल नेम एंड इट्स फैमिली। प्रत्येक प्लांट के ऊपर एक उसका जो बोटेनिकल नाम है वो लिखा जाता है। जैसे हम देख सकते हैं एक गार्डन है, इसके अंदर अलग अलग प्लांट को बाहर से भी लेके आके इनको उगाया जाता है ताकि स्टडी पर्पज के लिए इनको पहचानना आसान रहे, किसी दूसरी जगह पे ना जाना पड़े, वो एक ही जगह पे सबका कलेक्शन मिल जाए। जैसे मेन बोटेनिकल गार्डन है जो सबसे फेमस है, क्यू है इंग्लैंड के अंदर, क्यू बोलते हैं इसको। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया के अंदर है, और इंटरनेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के बाद है म्यूजियम। तो म्यूजियम क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो म्यूजियम जैसे कई बार हम जो टूर वगैरह पे जाते हैं तो म्यूजियम में भी जाते हैं, म्यूजियम में एंटिक पीस रखे जाते हैं, पुरानी चीजें रखी जाती हैं। लेकिन जो बायोलॉजिकल म्यूजियम होते हैं इनमें हम प्लांट और एनिमल के ही स्पेसिमेन रखते हैं। किस चीज के लिए? अध्ययन के लिए भी रखते हैं, और रेफरेंस का मतलब है उनके किसी भी जगह पे जब हमको पढ़ना होता है किसी भी दूसरी चीज को तो उनको पुराने वाली चीज के साथ मैच करके समझने में मदद मिलती है।
स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। जो स्पेसिमेंस होते हैं उनको अलग अलग बर्तनों में या फिर अलग अलग जो कांच के बर्तन होते हैं स्पेशली इन्हीं के लिए बनाए जाते हैं, तो उनके अंदर रखा जाता है और साथ में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन मतलब उनके अंदर फॉर्मेलिन वगैरह डाल के रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। मे आल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन, तो उनको हम ड्राई स्पेसिमेन के रूप में भी प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि जो इंसेक्ट हैं, जो कीट वगैरह होते हैं, इनके लिए इंसेक्ट बॉक्स बनाए जाते हैं और इंसेक्ट बॉक्स में इंसेक्ट को कलेक्ट किया जाता है। जैसे कोई भी इंसेक्ट है उसको हमने क्या कलेक्ट करना है, पहले उसको डेड करना है, लेकिन उसको डेड करते टाइम ये ध्यान रखना है कि उसका कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं होना चाहिए। तो उसको अलग अलग सॉल्यूशन में रखने से उनको किल किया जाता है। किल करने के बाद उनकी पिनिंग मतलब पिन से उनको चिपकाया जाता है इंसेक्ट बॉक्स के अंदर। तो ये भी एक एक्टिविटी है जो बीएससी एमएससी लेवल पे आपसे करवाई जाती है, इंसेक्ट बॉक्स वगैरह बनवाए जाते हैं। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, जो बड़े एनिमल्स होते हैं जिनके लिए कंटेनर वगैरह में उनको नहीं रख सकते, तो ऐसे एनिमल्स को क्या किया जाता है, उनको स्टफ्ड का मतलब है स्टीम के अंदर उनको अच्छा ढंग से उनका मॉइस्चर वगैरह रिमूव किया जाता है और उसके बाद उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। और खासकर कई बार तो इनकी जो स्किन होती है, जैसे बाघ वगैरह हो गया, एलिफेंट वगैरह हो गया, इनकी स्किन है उसको निकाल दिया जाता है जब डेड हो जाते हैं एनिमल, और उन स्किन को फिर हम किसी भी मॉडल के ऊपर चिपका देते हैं, जिससे बिल्कुल मॉडल वो लकड़ी का होता है, स्किन वो एनिमल की होती है, जिससे हमको जानवरों को समझने में ज़्यादा अच्छी समझ मिलती है। उनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम डिटेल से स्टडी कर पाते हैं। हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल टू, साथ में म्यूजियम के अंदर जो कुछ स्केलेटन होते हैं, कंकाल होते हैं, जैसे डायनासोर वगैरह के कंकाल भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे म्यूजियम की एक जो पिक है, रियल पिक वो दिखा रखी है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कुछ मॉडल्स रखे हुए हैं और शीशे में बंद रहते हैं ये, ताकि जो मॉडल्स हैं उनको लंबे टाइम तक हम यूज कर सकें। और जैसे लैब के अंदर हम जो अलग अलग स्पेसिमेन देखते हैं अलग अलग फाइलम्स के, तो जो बायोलॉजिकल लैब होते हैं वो भी एक क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव का ही काम करते हैं, हमको एक टेक्सोनॉमिकल एड्स ही प्रोवाइड करते हैं। तो म्यूजियम का जो हम अलग अलग स्केलेटन वगैरह हैं वो भी देख पाते हैं। तो एक सिंपल सा जो डायग्राम आपको समझाने के लिए म्यूजियम। उसके बाद है जूलॉजिकल पार्क, तो प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। तो जूलॉजिकल पार्क को हम जू भी बोलते हैं, चिड़ियाघर, हालांकि चिड़िया के अलावा और भी जीव पाए जाते हैं, लेकिन बोलते इसको चिड़ियाघर ही है। लेकिन जो ये प्लेस ऐसे होते हैं, ऐसी जगह होती हैं ये जहाँ पे जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको किसके अंदर रखा जाता है, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में। जैसे अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग एरिया डिसाइड कर दिए जाते हैं, उनके लिए दीवारें बना दी जाती हैं, पिंजरों में रखा जाता है उनको। और ह्यूमन केयर मतलब इंसान ही उनकी देखभाल करते हैं, सारा खाना पानी है उन्हीं को दिया मतलब इंसान ही देते हैं। एनिमल्स आर प्रोवाइडेड कंडीशन सिमिलर टू दियर नेचुरल हैबिटेट, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि एनिमल को उसके एनवायरमेंटल कंडीशन जैसी ही, नेचुरल कंडीशन जैसी ही उसको परिस्थितियां वहाँ पे दी जाए। और ये किस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं, टू लर्न अबाउट दियर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, ताकि हम उनकी जो फूड हैबिट्स हैं उनको जान सकें, वो कैसे कैसे दिन में एक्टिविटी करते हैं उनको समझ सकें। और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो चिड़ियाघर में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको क्रिएटिविटी है, उनको जिज्ञासा बड़ी रहती है कि ये जीव कैसा है, कैसे काम करता है, क्या क्या एक्टिविटी करता है। तो जो जू है, आप टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट पर्पज के लिए कभी गए हो तो वहाँ पे भी आप गए होगे, तो अलग अलग जो जू हैं उनके अंदर हम जीवों को देखते हैं। और नहीं गए हैं तो इसकी हमको जानकारी होनी भी चाहिए, जरूर किसी न किसी, कोई नेशनल पार्क है, कोई जूलॉजिकल पार्क है, वहाँ पे इन चीज़ों को देखना चाहिए, ये बड़ी स्टडी के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद है की क्या होती हैं, used for identification of plants and animal based on the similarities and dissimilarities। तो की एक स्पेशल प्रकार की, जैसे की क्या होती है, वैसे चाबी होती है जो लॉक को खोलने के लिए यूज की जाती है, स्पेसिफिक होती हैं। इसी प्रकार से जो की हैं कुछ ऐसे करेक्टर्स लिए होती हैं, बुक टाइप में प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं ये, जिनके अंदर कुछ करेक्टर्स होते हैं जो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे बनाए गए होते हैं। और इसके अंदर जो करेक्टर हैं वो बिल्कुल किस में लिए जाते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स में। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है बिल्कुल हम देख के ही बता सकते हैं भाई एक चीज प्रेजेंट है दूसरी अब्सेंट है। तो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के पेयर को हम कपलेट बोलते हैं। इसके अंदर कपलेट मतलब कपल्स के अंदर करेक्टर पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। और प्रत्येक जो स्टेटमेंट है की जो की के अंदर अलग अलग जो स्टेटमेंट लिखी होती हैं उसको लेड बोला जाता है। तो ये एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं, कपलेट क्या है, की क्या है, लेड क्या है।
तो उसका हमको पता होना चाहिए। सेपरेट टैक्सोनॉमी कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच फैमिली जीन्स एंड स्पीसीज। जो अलग अलग जो हम जीनस स्पीसीज फैमिली पढ़ते हैं अलग अलग लेवल पे, अलग अलग की हैं वो यूज की जाती हैं। और जो की हैं वो ज़्यादातर एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल का मतलब है वो एक एनालिसिस के बेस पे तैयार की जाती हैं। वो अलग अलग करेक्टर्स की जब हम निरीक्षण करते हैं, बिल्कुल जांच पड़ताल करते हैं, उसके बेस पे ये तैयार की जाती हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं जो की का एक प्रिंटेड फॉर्म है, उसमें जैसे आउल है, आउल को दूसरे वर्ड्स के साथ जो अलग अलग करेक्टर्स के बेस पे उसको हमने, उसके बाद ये बैट है दूसरे नंबर पे जो करेक्टर्स देख रहे हैं, सबसे पहले जैसे बर्ड्स हैं, और ये ऊपर से नीचे पढ़ी जाती हैं। खासकर जैसे ऊपर से हम स्टडी करते हैं, जैसे जो अलग अलग टाइप के जीव हैं उनके करेक्टर्स देखेंगे भाई, इसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर करेक्टर्स को एक साथ रखा जाता है। जैसे हमने यदि आउल को स्टडी करना है तो एक बार तो जो मेन है सारे के सारे करेक्टर एक साथ में देखे जाएंगे, जो दूसरों के साथ भी मैच कर रहे हैं भाई, ये लिविंग उसमें आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और खासकर ये किस में आते हैं, कोरिडेट्स में आते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, जो एरो का निशान दिखा रहा है कि हम इसको एक सिंगल करेक्टर ही बच जाता है लास्ट में, और जो कि इसको जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये बर्ड्स में आ जाता है, यहाँ से इस लेवल से ये बर्ड्स के अंदर आ गया है। और बर्ड्स के अंदर फिर अलग अलग करेक्टर्स को स्टडी किया जाता है, उनके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स वगैरह के बेस पे, तो जिसके बेस पे हम उनको बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। तो ये की होती हैं जो प्रिंटेड फॉर्म में यूज की जाती है। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे की अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे ये एक डाइकोटिनस की होती है जो दो दो करेक्टर को लेकर चलती है। जैसे वर्टिब्रेट्स के अंदर हम कोई भी जीव यदि स्टडी करने लग जाए, जैसे मेंढक है, मेंढक की हमने डिटेल देखनी है, तो वर्टिब्रेट से स्टार्ट करेंगे, अलग अलग जीवों के साथ इसके क्या क्या करेक्टर आते हैं। जैसे कि डज इट हैव फर, तो क्या इसके पास फर है, फर मतलब स्मॉल एयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, यदि है तो ये मैमल्स में आ जाता है। यदि नहीं है तो वो किस में आ जाता है, फिर देखा जाएगा कि क्या उसके पास फीदर्स हैं, फीदर्स हैं तो वो बर्ड्स में आ जाता है। यदि फीदर्स भी नहीं है तो हम एक एक करेक्टर को छोड़ते हुए चलते हैं, जैसे ये छोड़ते हुए जाएंगे। और उसके बाद जैसे और आगे वाला करेक्टर क्या है, डज इट हैव ड्राई स्किन, क्या इसके पास जो स्किन है वो शुष्क है, तो यदि है तो वो रेप्टाइल्स में आ जाता है। और यदि नहीं है तो वो किस में आ जाता है, उसके अलग करेक्टर देखेंगे। हैव स्केल्स, क्या उसके पास स्केल्स हैं, स्केल क्या होती हैं, जैसे फिशेज में स्केल होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो स्केल हैं तो फिश में आ जाता है, यदि स्केल नहीं है तो वो एम्फीबियन में आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करेक्टर को छोड़ते हुए चलते हैं, प्रत्येक करेक्टर में से एक करेक्टर की गहराई तक जाते रहेंगे, और उससे क्या है, एक ऑर्गेनिज्म की पार्टिकुलर स्टडी हम कर लेते हैं, उसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो हम स्टडी कर पाते हैं। सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, तो कुछ अलग अलग जो एड्स हैं वो भी यूज किए जाते हैं टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन में, टैक्सोनॉमिकली स्टडी के अंदर। और वो क्या क्या है, जैसे फ्लोरा है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, तो इसके पास जो ये प्रिंटेड फॉर्म में होती है, बुक टाइप में भी हो सकते हैं, तो इनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में, और जो कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होती हैं, उसके अंदर इनके सारे अलग अलग टाइप के जो भी मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल करेक्टर्स हैं वो इसमें स्टडी करने के लिए मिलते हैं। उसके बाद मैनुअल्स, मैनुअल्स क्या होते हैं, यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। किसी भी एरिया में अलग अलग जो स्पीसीज पाई जाती हैं उनकी पहचान करवाने में और उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का ये सोर्स प्रोवाइड करते हैं, मैनुअल्स होते हैं। जो मोनोग्राफ क्या होते हैं, कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी टैक्सोन, किसी भी प्रत्येक टैक्सा की जो इन्फॉर्मेशन मोनोग्राफ्स के पास होती हैं। तो इन्हीं को हम एक स्लाइड से समझ सकते हैं। जैसे जो फ्लोरा है, ये अलग अलग टाइप के जो एड्स हैं, तो ये फ्लोरा क्या है, प्लांट्स किसी भी स्पेसिफिक एरिया में पाए जाते हैं, उनके हैबिटेट को ज़्यादातर इसमें देखा जाता है फ्लोरा में। मैनुअल्स में क्या देखा जाता है, इन एन एरिया देयर आर मैनी प्लांट्स, मैनुअल्स डिस्क्राइब ईच एनी एवरी प्लांट देयर, तो प्रत्येक प्लांट को वो वहाँ पे डिस्क्राइब करता है। ये प्रत्येक स्पीसीज के लिए हम मैनुअल्स यूज करते हैं, जबकि जो मोनोग्राफ है, तो मोनोग्राफ एक टैक्सोन की जानकारी लिए होता है, और एक कैटालॉग भी होता है। कैटालॉग क्या होता है, ऑल द काइंड्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन पर्टिकुलर एरिया, प्रत्येक कोई भी एरिया के अंदर जितनी प्रकार की वहाँ पे स्पीसीज पाई जाती हैं उनकी इंफॉर्मेशन एक कैटालॉग के पास होती है।